नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, मांगते मांगते भी अगर मर जाए कोई तो इसे मत देना। बहुत महत्वपूर्ण रहती है ये चीज़ें घर में। अगर ये चीज़ें आपने घर से निकाल कर किसी को दे दी तो आपके घर की बरकत आप ही के हाथों किसी और के घर चली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने माता रानी के जो भक्त हैं वो जय माता दी और हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मकर राशि वालों, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जनवरी के महीने में खास आपको इन चीज़ों को भूल कर भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि जनवरी का महीना नए साल की शुरुआत माना जाता है। और इस नए साल में जो आगे चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आपको किसी को भी नहीं देनी, वरना माँ लक्ष्मी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। देखिए, नए साल की जो जनवरी रहती है वो बहुत सारे लोग इस पर टोटके करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार ये नया साल है ही नहीं, क्योंकि हिंदू नववर्ष तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन रहता है, वही माना जाता है। चैत्र की जो नवरात्रि आती है, जो सबसे बड़ी नवरात्रि कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसी को साल का पहला दिन माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग 70% लोग जनवरी के महीने को ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो होली के दिन भी नया साल मनाते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी को ही नए साल की संज्ञा देते हैं लोग, और इसी दिन लोग नई शुरुआत भी करते हैं। देखिए, नए साल में बहुत सारे लोग टोटके करते हैं। वैसे तो आपको भी पता होगा कि ये हिंदू धर्म का जो नया साल नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोग समझ ही रहे हैं, तो सब समझते हैं कि 1 जनवरी से नया साल चालू हो गया, मतलब हमारे अब अच्छे दिन आएंगे। तो देखिए, 1 जनवरी 2021 से जो नया साल चालू होता है, उस दिन से आपको ध्यान रखना होता है जनवरी के पूरे महीने का, क्योंकि इस जनवरी का महीना ऐसा होता है जो आपको आने वाले 11 महीने झेलना ही पड़ता है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, जो आप कर रहे हो, तो आपको करना क्या, अगर किसी का बर्थडे भी आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी भी आ रही है, तो जो पानी का झरना लगा हुआ जो पोस्टर रहता है, जो सीनरी जिसे कहते हैं वो, या एक्वेरियम जो रहता है, वो किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि माना जाता है दोस्तों, पानी का संबंध चंद्रमा से है, मन से है। अगर आप इससे किसी को दे देते हैं तो पूरे साल आपको मानसिक टेंशन रहेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। यानी कि आपको झरने से रिलेटेड, जिसमें झरना बह रहा है, इससे रिलेटेड कभी भी किसी को कोई भी फ़ोटो या कोई भी चीज़ नहीं देना है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं देनी है जिससे कि हमें खुद को टेंशन हो जाए। हम लोगों का अधिकतर भला करने का सोच लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी भलाई हमें टेंशन दे जाती है। देखिए, आपके जीवन में मानसिक टेंशन ज़्यादा ही तकलीफ देता है। शारीरिक टेंशन तो हमें रहती है, लेकिन अगर हमें मानसिक तनाव अगर हो चुका है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो नए साल का पहला महीना है, उस दिन आप किसी को भी पानी वाला कोई गिफ्ट ना दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल ले ही आता है। वैसे भी एक्वेरियम का गिफ्ट नए साल के पहले महीने में नहीं, बल्कि कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो वो खुद से खरीद लेगा, आप उसे पैसे दे दीजिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो चीज़ चंद्रमा से जुड़ी है वो हमारे मानसिक तनाव से भी जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को दान बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसे पैसे दे दीजिए, वो खुद खरीद लेगा। वैसे तो नए साल पर ऐसी मान्यता भी है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें तो नए साल पर आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। वहीं दूसरी चीज़ है, आप जिस तरह का काम करते हैं, यानी अगर आप लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं तो आप अपना मोबाइल, कंप्यूटर वर्क आदि किसी को भी इस नए साल के जनवरी महीने में बिल्कुल ना दें। यानी अगर पुराना हो गया है और आप इसे सेल करना चाहते हैं या देना चाहते हैं किसी को, तो अभी ना दें। इसे फरवरी के मंथ में दे दीजिएगा, जनवरी के महीने में तो बिल्कुल भी ना दें। तथा कोई पेन है, कोई कॉपी है, कोई किताब है, कोई ऐसी वस्तुएं हैं
जो कि आपके पास पहले बहुत काम आती थी, आपकी दिनचर्या में शामिल थी, लेकिन अब आप उसे देना चाहते हैं, तो अभी बिल्कुल ना दें। ना गिफ्ट के तौर पर दें और ना ही सेलिंग के तौर पर दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में भी नुकसान होता है। आपके नए साल के जो अवसर पर इन चीज़ों को आप अगर किसी को देते हैं, तो उससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे ग्रह नक्षत्र को प्रभावित करती है। कोई किताब, कोई पेन, कोई कॉपी, ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है, हमारे घर की दिशाओं को भी प्रभावित करती है, और उसी की वजह से लक हमारा चलता है। और ऐसी चीज़ अगर हम घर से निकाल देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वहीं हमारे बिजनेस में, हमारे लक में कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते हुए भी हम नुकसान कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई अगर बहुत ही वेस्टेड चीज़ है तो उसे भी आप फरवरी के एंडिंग में निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसे होल्ड कर दीजिए। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि रुमाल किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्तों में कमजोरी आती है, आपके रिश्तों में गांठ लग जाती है। यानी आपने जिसको भी रुमाल गिफ्ट में दिया, उनके साथ रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नए साल के दिन, जनवरी के टाइम में, आपको रुमाल गिफ्ट अभी नहीं करना है बिल्कुल भी। भगवान श्री गणेश की मूर्ति या फिर कोई देवी की या देवता की जो प्रतिमा आप किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट में कभी ना दें। मूर्ति अथवा प्रतिमा अगर आपको लेनी है तो केवल स्वयं के लिए खरीदें, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा किसी को दे दी तो आपके घर से माँ लक्ष्मी पलायन कर जाएगी। और वहीं अगर आपने गणपति दे दिया तो आप सही फैसले सही समय पर कैसे ले पाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें अपने लिए सोचिए, और नए साल के जनवरी महीने में किसी भी व्यक्ति को इन चीज़ों को देने से आपको सबसे पहले विचार करना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी देवी प्रतिमा की मूर्ति भी आपको किसी को गिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाम के समय अगर कोई आपके यहाँ दही लेने आ रहा है, या पास में पड़ोसी कोई झाड़ू मांग रहा है, अचार मांग रहा है, ये चीज़ें आपको शाम के समय पर बिल्कुल भी नहीं देनी। दही का विशेष ध्यान रखिएगा। दही अगर आपके घर का जमा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें हमारे घर के अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, घर की लक्ष्मी का वास होता है। इसे अगर हम दे देते तो हमारे घर की अन्नपूर्णा भी शाम के समय तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शाम संध्या का समय जो रहता है वो माता रानी के खुद का समय रहता है। माता रानी विराजमान रहती है हमारे घर पर। अगर उन्हें कोई चीज़ प्रिय है, वो किसी चीज़ में विराजमान रहती है, और वो चीज़ अगर हम किसी को दे दें संध्या के समय तो वो नाराज़ हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दही शाम के समय किसी को ना दे, झाड़ू किसी को ना दे। और झाड़ू हमेशा ऐसी जगह आपको रखनी है जहाँ पर किसी बाहर वाले की नज़र ना पड़े, क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी होती है, माता रानी होती है। और इसे कभी भी ना तो किसी का पाँव लगे, ना ही इसके साथ खेलें। बिस्तर पर भी कभी आप झाड़ू से सफाई ना करें, जहाँ तक हो कपड़े से झटक दें। बिस्तर पर कभी झाड़ू से सफाई बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही दोस्तों, गाय के उपले जो होते हैं, जिसे आप गोबर से जो बनते हैं, गाय के गोबर से जो कंडे उपले जिन्हें आप कहते हैं, ये भी आपको शाम पड़े किसी को नहीं देना है। वैसे कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को आप जितना लोगों को कम दे सकें, क्योंकि ये अपने घर की बरकत रहती है दोस्तों। गाय के जो गोबर से कंडे बनते हैं वो भी आपको घर में रखना चाहिए, वो उपले भी घर में रहने चाहिए। बहुत अच्छा शुभ चिंतक माने जाते हैं ये हमारे घर के, क्योंकि हमारे घर की बाय लक हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो शाम पड़े हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए हमारे घर से। कोशिश करिएगा कि आप अपने घर की जो कच्ची और साबुत चीज़ें हैं वो कभी भी पड़ोसियों को बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ख़ास तौर पर शाम को संध्या यानी कि दिया बत्ती के बाद। और मंगलवार के दिन भी आप किसी से पैसे का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा। मंगलवार के दिन दिया हुआ पैसा हमें वापस नहीं मिलता है, और लिया गए पैसे का कर्जा भी हमसे नहीं चुकता है। तो ना तो उधार लेना है, ना ही देना है मंगलवार के दिन। और शाम पड़े तो बिल्कुल भी हमें लक्ष्मी का लेन देन नहीं करना चाहिए, इस बात की गिठांद बांध लीजिए।
और जहाँ तक संभव हो माता रानी के चरणों की पूजा करिए। चांदी के छोटे छोटे से पाँव माता जी के लेकर आ जाइए और उनका अच्छे मुहूर्त में आप लेकर आइए। उसके बाद उनका पूजन करके देखिए, घर में आपके घर की सारी बलाएं बाहर चली जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि घर से इन चीज़ों को भूल कर भी किसी को मत देना, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी और हर हर महादेव के जयकारे लगा दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।